स्टार्ट करते हैं आज एक और अच्छा टॉपिक दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो इसमें पूरे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो क्वेश्चन होगा उसमें आप एक एंगल की वैल्यू निकालने के पीछे पड़े रहोगे। दिन भर आपको यही काम करना होगा कि आपको उस एंगल को निकालना होगा। तो वो सीखने से पहले अपन एक काम करते हैं, एंगल सीख लेते हैं। एंगल क्या होता है, ठीक है। एंगल निकालना या एंगल को बताना है, एंगल की डेफिनेशन में कहूँ तो सबसे आसान है एंगल के लिए कि इट इज अ मिनिमम डिस्टेंस और डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस दे आर हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट। कोई दो लाइंस है जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है, उनके बीच के आपके कोई भी डिस्टेंस निकाल लोगे तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल। एंगल का अगर फॉर्मूला लिखना चाहे तो एंगल दो बात पर डिपेंड करता है, एक तो इसका आर्क कितना है और एक इसकी रेडियस कितनी है। आर्क से मेरा मतलब ये है और रेडियस मेरी मतलब ये है। जैसे आप आर्क बढ़ा दोगे ऑब्वियसली इसका रेडियस भी बढ़ जाएगा। सो दिस फैक्टर ऑफ एंगल इज ऑलवेज गोइंग टू बी कांस्टेंट। तो ये जो फैक्टर है एंगल का ये हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। आप कितनी भी आर्क बढ़ा दो, आप रेडियस बढ़ेगी उसके प्रोपोर्शन में, तो एंगल इज ऑलवेज गोइंग टू बी कांस्टेंट। नाउ ज़्यादा एंगल में नहीं पढ़ के अगर एंगल की बात करें तो एंगल को जो मेजर करने की यूनिट्स होती है दे आर ओनली टू यूनिट्स, ठीक है। फर्स्ट वन इज गोइंग टू बी radian and second one is what, it is degree। एंगल की बात करें तो एंगल मैं कहूँ कि टोटल एंगल कितना कवर कर सकते हो आप, तो आप टोटल एक सर्कल अगर बनाते हो तो आप एक सर्कल के अंदर आप कितना रेडियन कवर करते हो। तो अगर रेडियन की बात करें तो आप इसमें एक पूरा सर्कल अगर लगाते हो तो रेवोल्यूशन जिसे बोल सकते हैं, तो एक बार रिवॉल्व होने में 2 पाई रेडियन कवर कर लेता है। सेम अगर डिग्री की बात करें तो ये 360 डिग्री इसमें कवर कर लेता है। तो अगर 360 डिग्री कवर कर लेता है, 2 पाई रेडियन भी कवर कर लेता है, तो आई थिंक दैट इज फिक्स की 2 पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब अगर आपको जिसको जिसमें कन्वर्ट करना है, यहाँ से थोड़ा सा आगे और चला लें, सो पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो 1 रेडियन का वैल्यू कितना होगा, 1 रेडियन इज गोइंग टू बी 180 डिग्री अपॉन 5, ठीक है। डिग्री मैंने लिख दिया है, इसको हटा के आप यहाँ भी लिख सकते हो, क्लियर है यहाँ तक। सो दैट इज अ बेसिक फार्मूला कि रेडियन और डिग्री के अंदर आप इसको कैसे कन्वर्ट करा सकते हो, ठीक है। इसको रिवॉल्व भी कर सकते हैं, इसको आप क्वाड्रेंट बना के डिवाइड भी कर सकते हैं। ये वाला 0, ये π/2, ये 3π/2, सॉरी ये वाला पाई, ये 3π/2 और ये वाला 2 पाई और 0 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक, पर हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ एंगल का एक डेफिनेशन समझना था, दैट इज आर्क अपॉन रेडियस, और फिर हमने बाकी बात कर ली। ट्रिग्नोमेट्री में जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा वो ऑब्वियसली राइट एंगल ट्राइंगल के आसपास ज़्यादातर घूमता है क्वेश्चन। वैसे आप हर ट्राइंगल पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल पे ही ये क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, ठीक है। अगर ऐसा है तो लेट्स से ये आपका एंगल थीटा है, अच्छा बना देते हैं। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये ABC बोल रहे हैं, इसको कुछ एंगल थीटा नाम दे देते हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी 90 डिग्री। अब इसकी बहुत देर तक बात करनी पड़ेगी क्योंकि इसी के अनुरूप आपके क्वेश्चंस घूमने वाले हैं। सबसे पहले तो 90 डिग्री जो बनता है उसके सामने जो होता है दैट इज ऑलवेज फिक्स की इट शुड बी हाइपोटेनस, ये हमेशा ही हाइपोटेनस होगा। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है लोगों को कि एंगल या बेस कौन सा लेना है। बेस आप ही लेते हो, एक्चुअली आपको फिक्स करना होता है कौन सा बेस है। हाइपोटेनस के साथ जिस एंगल को आप इन्वॉल्व कराते हो, अगर आप एंगल बी ले रहे हो तो आपका जो बेस होगा वो हो जाएगा AB, इसको आप बेस बोल दो और AB आपका बेस हो जाएगा। तो ऑब्वियसली जो ये वैल्यू होगा ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 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 अगर आप ये वाला एंगल लेते हो तो अब आपका बेस कौन सा बन जाएगा, ये वाला आपका बेस बन जाएगा और ये आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा।
तो इसमें बहुत लोगों को मैंने कंफ्यूज देखा है कि वो उनको पता नहीं चलता बेस कौन सा लेना है। बेस आप ही को लेना होता है जो आप हाइपोटेनस के साथ जहाँ एंगल बना हुआ है, अगर हाइपोटेनस के साथ ये एंगल बना हुआ है तो आपको ये बेस लेना है, ये परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस के साथ ये एंगल बना हुआ है तो ये बेस लेना है और ये परपेंडिकुलर लेना है। ठीक है यहाँ तक? तो बेस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। बेस और परपेंडिकुलर में जो डिफरेंस होता है वो आप ही को लेना होता है। हाइपोटेनस हमेशा फिक्स होता है कि 90 डिग्री के आगे सामने जो एंगल बनेगा दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी हाइपोटेनस। ठीक, यहाँ से जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम होती है उसको पढ़ लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होता है। सो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इनको याद रखने से पहले या इसको समझने के साथ साथ एक चीज और पढ़ लेते हैं कि पाइथागोरस ट्रिपलेट्स भी होते हैं। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स मतलब वो ऐसे नंबर्स जो इन दो का स्क्वायर इसके बराबर होता है, तो हमें बार बार ना निकाल के हम क्या करें, उनको थोड़ा सा ध्यान दे ले तो वो बार बार वही रिपीट हो जाते हैं। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ 3 4 5। 3 4 5 अगर ट्रिपलेट्स हैं, लाइक 3 का स्क्वायर इज व्हाट 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 9 + 16 इज 25 एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 25। अगला क्या होगा, इसी का प्रोपोर्शन बना दो, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 8 और 10, 3 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो ऐसा बना सकते हो। और बेसिक रेशियो ले लें 5 12 13। 5 12 13 में 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 का होल स्क्वायर। तो इस पाइथागोरस ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, वो जो पहले दो के स्क्वायर थर्ड के स्क्वायर के बराबर होते हैं, या पाइथागोरस थ्योरम को अगर वो प्रूव कर रहे होंगे तो वो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होते हैं। और लिख लें 7 24 25। ठीक है, बहुत सारे होते हैं, मैंने तो कुछ बेसिक्स लिखे। तो दीज आर द पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। याद आ गया तो उसको मैंने बता दिया। तो वापस इस पे आते हैं कि हम कर क्या रहे थे। हम परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स के बाद में आप समझते हैं कि जो बेसिक रेशियोज होते हैं इनको कितने रेशियोज में हम घुमा सकते हैं, क्योंकि 3 नंबर हैं, परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेनस है। तो जिनको थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पता है, 3 लोगों को घुमाने का तरीका फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 3 × 2 × 1 तो 6। इसका मतलब हम इसके कितने रेशियोज डेवलप कर सकते हैं, हम इसके 6 रेशियोज बना सकते हैं। 6 रेशियोज कौन कौन से होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। याद कैसे करें कि कौन सा किसके साथ आएगा, तो याद करने का तरीका सबको याद होगा, थोड़ा सा बचपन में सिखाते भी हैं। पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले। आप सपोज कर लो कि आप यहाँ खड़े हो और यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो सबसे पहले जो रेशो आता है दैट इज व्हाट P/H। तो P/H का वैल्यू कौन हो जाएगा, साइन थीटा। नेक्स्ट जैसे आप इधर से देख के इधर पहुंचोगे तो आपको कौन मिलेगा, कॉस थीटा। सो दैट इज B/H। नेक्स्ट इज P/B। अब आप यहाँ से नहीं देखिए, आप यहाँ से देखना स्टार्ट कर दो। तो जैसे अपोजिट तरीके से आके वापस करोगे तो इनके रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो कॉट थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट B/P। सेक थीटा इज व्हाट H/B एंड कोसेक थीटा इज व्हाट H/P। क्लियर है यहाँ तक? तो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो आप निकाल सकते हो। इसके साथ एक चीज और याद रखें, साइन थीटा इज इक्वल्स टू P/H ये निकाल लिया। टेन थीटा जैसे P/B था, कॉट थीटा क्या हुआ था, कॉट थीटा क्या है, रिवर्स ऑफ टेन थीटा। तो इसको साथ में ऐसा लिख दूं, इट इज 1/tan थीटा। सेक थीटा क्या हुआ है, B/H है, ये H/B है, तो साथ में लिख दूं 1/cos थीटा। कोसेक थीटा क्या है, साइन थीटा का अपोजिट है, तो साथ में लिख दूं 1/sin थीटा। क्लियर है यहाँ तक? सो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द रेशियोज। जो रेशियोज है उनका वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो वो कुछ इस तरह से आप निकाल लोगे। ठीक है, अब आते हैं कि क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चंस कैसे किया जाता है, क्वेश्चन में क्या यूज होता है। क्वेश्चन करना सबसे आसान है अगर आप पूरे क्वेश्चन को साइन और कॉस पे ले जाते हैं। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि पहले दो के अंदर P, B और H सब आ चुके हैं। तो जैसे ही सब आ चुके हैं तो आप इनको इन्वॉल्व करा के सारे क्वेश्चन सॉल्व करा सकते हो। टेन थीटा अगर गिवन है, कॉट थीटा अगर गिवन है, तो इनको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए।
ये चार जो है अगर आप साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं तो आई थिंक आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है? टेन थीटा का वैल्यू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऑब्वियसली कॉट थीटा इसका रिवर्स होता है, सो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इनका वैल्यू मैंने लिख दिया है, सेक थीटा इज 1 अपॉन कॉस थीटा और कोसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा। So whenever you start to solve the question, I think this is the most important thing. You have to convert all the values, whatever they are after sine and cos. So you should convert them in the form of sine and cos, and then you will find the question is going to be too easy. Fine. तो ये अगर आप याद रखते हो ऐसा करने वक्त तो सबसे इजी होता है। अब इनसे रिलेटेड 3 फॉर्मूलाज भी होते हैं जो इनके बेसिक फॉर्मूलाज हैं। ऑब्वियसली आप कितने भी कन्वर्ट करा सकते हो, लेकिन 3 फॉर्मूलाज ऐसे हैं जो बहुत बेसिक्स हैं, वो आपको याद ही रखने चाहिए। First and the most important one is what? That sin square theta plus cos square theta equals to 1. Fine, let's find it. Sin theta is p upon h. So just put down the value. P upon h whole square plus b upon h whole square equals to 1. So p square upon h square plus b square upon h square equals to 1. LCM of this number is h square, so this is p square plus b square. Now what is p square plus b square? It is a hypotenuse square, Pythagoras theorem से, so that is going to be what? It is going to be 1. Fine. So this is the first theorem. ऐसे आप सब theorems को जितनी बार भी rotate करा करा के prove करा सकते हो। So sin square theta plus cos square theta equals to 1. So this is the first thing. Okay. So what is another thing? Another thing is that 1 plus tan square theta equals to sec square theta, or sec square theta minus tan square theta equals to 1. मैंने इसलिए लिखा है आपके लिए कि कई बार क्वेश्चन में कुछ ऐसा होगा कि जिसका एक +1 लिखा हुआ होगा और 1 में आपको इनको सब्स्टिट्यूट करा के आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा अगर वो क्वेश्चन sec और tan के टर्म्स में भी है। तो मेक श्योर आपको पता होना चाहिए कि इसको ट्रांसफर करा के ये 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर फॉर्मूले के अंदर 1 यूज किया है इसमें। थर्ड फॉर्मूला इज 1 plus cot square theta is equals to cosec square theta. So what should be the value of again cosec square theta minus cot square theta equals to 1. तो आप ये भी याद रखना और आप साथ में ये भी याद रखना। क्लियर है? तो जब भी क्वेश्चन आपको आता है तो मेक श्योर कि आप उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर ले एंड देन फिर इन आइडेंटिटीज को लगाने की कोशिश करें, सो यू विल गेट द क्वेश्चन वेरी इजीली। फाइन। अब कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। स्टार्टिंग में बिट थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, बेसिक सा। स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा। जब भी रेशनलाइजेशन के ऐसे क्वेश्चन आते हैं हम क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज कर लें। सो इनटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा। 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, सो दिस इज 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, सो इट इज 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, 1 minus sin square theta, a plus b into a minus b is what? A square minus b square, 1 का square 1 minus sin square theta. 1 minus sin square theta is what? Cos square theta. 1 minus sin theta का स्क्वायर रूट अगर आप लोगे तो वापस कितना मिलेगा आपको? 1 minus sin theta cos square theta का स्क्वायर रूट लोगे तो कितना मिलेगा आपको? cos theta। ठीक, थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लें। 1 upon cos theta minus sin theta upon cos theta. What is 1 upon cos theta? Sec theta. And this is what? Minus tan theta. कन्वर्ट करने पे आपको अगर याद रहता है कि इनको कैसे कन्वर्ट करते हैं तो आप इसको कन्वर्ट भी करा सकते हो। ठीक है, सो दिस इज हाउ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट्स। ट्रिग्नोमेट्री कैसे स्टार्ट होती है, कुछ बेसिक करने की कोशिश कीजिए। साइन और कॉस में आप कन्वर्ट कर लेते हो तो ज़्यादा आसान होगा। आगे इसके ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल होती है उससे क्वेश्चंस थोड़ा सा और इजी जाते हैं, क्योंकि वो थीटा का वैल्यू जो आप पुट करोगे एंगल्स वो उसी से निकलना स्टार्ट होता है। ठीक है,
सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्री का जो प्रीफेस पार्ट है वो है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे जनरेट करते हैं। वंस यू गेट द टेबल देन और इजी हो जाएगा, फिर आप ASTC रूल आएगा उससे स्टार्ट करेंगे। तो ये जो थीटा जो हम निकाल रहे हैं, तो अभी तो हम 0 से 90 के बीच का निकाल रहे हैं जो भी अगर पढ़ रहे हैं, फिर जो ट्रिग्नोमेट्री है वो थोड़ा सा बड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके।